झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां में सभी पार्टियां जुट गई हैं। यूं कहें कि तमाम गठबंधन अपने अपने सहयोगियों के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसे लेकर ही अब इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए फोल्डर, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी के भी जहां लगातार दिल्ली से पहुंच रहे हैं झारखंड प्रभारी, वहीं जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही हैं। जो एनडीए की झारखंड में बड़ी सहयोगी पार्टी है आजसू, उसने भी आज मिलन समारोह का आयोजन किया पाकुड़ में और यहां पर समाज सेवी अजहरुल इस्लाम ने सदस्यता ग्रहण की है पार्टी की। और यहां से जो एक बड़ी बात आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कही, उन्होंने कहा कि पाकुड़ में आजसू अपना नेता तैयार कर रहा है, यानी एक तरह से ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है कि यहाँ पर पार्टी दम भर रही है अब चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या सीट शेयरिंग पर बात हो गई है? सीट शेयरिंग कैसे रहेगी? फॉर्मूला तय हो गया है? तो हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, मदन का रुख करते हैं। मदन, लगातार अब पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। देखिए, आज एक बड़ा बयान आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी दिया है कि पाकुड़ में अपना नेता तैयार कर रही है पार्टी। तो ये कहें कि एक दावेदारी वहां से पेश करने की भी कोशिश हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अब चुनाव के समय जो है नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है। आप अगर देखें तो कल ही झारखंड की राजधानी रांची में दोनों जो प्रमुख दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों के झारखंड प्रभारी झारखंड पहुंचते हैं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई बैठक करते हैं। ऐसे में आजसू सुप्रीमो, जो कि एनडीए फोल्डर में अभी बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में वो भी अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अपने पार्टी में दूसरे दलों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल कराने में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि 2019 की बात अगर करें तो दोनों की राहें जो है वो अलग अलग थी, जिसका परिणाम हुआ कि सत्ता से बेदखल होना पड़ा और जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी। हालांकि इस बार पहले ही अगर देखें तो राज्यसभा चुनाव से ही दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अपने गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं, पुराना साथी बता रहे हैं। हालांकि जो इस बीच अब जो चर्चा चल रही है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के जो है बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन फाइनल दौर तक नहीं पहुंचा है। कितने सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और एक जो गठबंधन में दल शामिल होने वाली है वो जेडीयू का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में क्या तीनों दल मिलकर यहाँ एनडीए के फोल्डर में रहेंगे? तो ये तो जो एक अलग परिस्थिति बन रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि निर्दलीय विधायक सरयू राय जो हैं वो बीजेपी एक जेडीयू का दामन थामते हैं और जमशेदपुर पूर्वी से फिलहाल वो निर्दलीय सांसद भी हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब जब पाकुड़ के तरफ आजसू का रुख हुआ है, हालांकि पहले से उनके पास जो है पाकुड़ में मजबूत नेता उनके पास था, अकील अख्तर जो है वो वहां से आते हैं, जो कि जेएमएम के पहले नेता थे, फिर आजसू का दामन थामते हैं। सुदेश महतो का जब पाकुड़ के क्षेत्र में कोई भी दौरा होता है तो वो वहीं जाकर रुकते भी थे। ऐसे में एक मजबूत नेता उनके पास पहले से पाकुड़ में है। पिछली बार अगर हम देखें तो आलमगीर आलम के खिलाफ वो चुनावी मैदान में भी उतरे थे, लेकिन ठीक चुनाव से पहले अजहर इस्लाम को शामिल कराना, ये एक बड़ा बदलाव जरूर दिख रहा है। और जिस तरह से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान आया है कि हम पाकुड़ में अपने नेता तैयार कर रहे हैं, तो इससे जरूर माना जा रहा है कि क्या चेहरे बदल भी सकते हैं और आजसू जो है गठबंधन के तहत वहां दावेदारी अपनी पेश करेगी, वो सीट पर जो है आजसू के उम्मीदवार होंगे। ये जरूर है कि जो सीट है उस पर वोटरों की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है वहां पर ज्यादा हैं, तो ऐसे में आजसू की दावेदारी ज्यादा होती है। अगर एनडीए फोल्डर में बीजेपी और आजसू चुनाव लड़ती भी है तो वो सीट जो है अधिकतर संभावना है कि आजसू के खाते में ही जाए। और जिस तरह से, तो क्या मदन ये माना जाए कि ऐसी जो सीटें जहां लगता है कि आजसू मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, उन सीटों पर पहले ही इशारा दे दिया जा रहा है सीट शेयरिंग फॉर्मूले से पहले कि ये सीट भाई आजसू के खाते में रहेगी और ये बीजेपी को तय कर लेना है? बिल्कुल, देखिए, जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं, ऐसे में गठबंधन के तहत जो अलायंस पार्टी है उसको ही ये सीट दिया जाता है। और इशारों में ये जरूर संकेत मिलते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल तैयार करने में जो है जरूर तमाम राजनीतिक दल को समय लगता है, अपने संगठन को मजबूत करने में समय लगता है। तो ये जरूर एक इशारा मिलता है कि आप इन सीटों पर तैयारी करें। हालांकि सीटों की संख्या क्या होगी ये जरूर आखिरी क्षण में फाइनल होता है। जो
आखिरी टेबल टॉक होता है उसमें यह तय होता है कि इस बार जो चुनाव है वो इतने सीटों पर ये दल लड़ेगी और इतने सीटों पर ये दल जो है गठबंधन के तहत लड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो है उन सीटों को अपने सहयोगी दलों को जरूर देती है जिस पर कि अल्पसंख्यक समाज के वोटर जो हैं ज्यादा हैं, और सीधे मुकाबला जो है कांग्रेस के या फिर जेएमएम के उम्मीदवार से होता है। तो अब देखना होगा कि संताल में भी क्या आजसू अपना गढ़ बना पाती है या फिर गठबंधन के तहत जो है अधिक सीटें उन्हें जो है संताल में भी मिलते हैं। चलिए, शुक्रिया अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इसी तरह दलों में लोग नेता शामिल होते रहेंगे और अपनी अपनी दावेदारी वहां से पेश करेंगे, और उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है, और ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सीटों पर जो दावेदारी करती हैं क्या वो सीट मिल पाती है, या फिर अभी से ही अब अपने जो बड़ी पार्टियां हैं गठबंधन में उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति भी साथ साथ चलती रहेगी, और ऐसी सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कद्दावर लोग जो उस क्षेत्र में है वो उनकी पार्टी में शामिल हों।